हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लीला। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने गर्भावास, मानव शरीर की उत्पत्ति और विनाश देखा। हमने देखा कि एक समय नारद जी के मुख से महिसागर संगम स्थान की प्रशंसा सुनकर भगवान सूर्य नारद मुनि के साथ महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सागर संगम पर पहुंचे। वहां निवास करने वाले महात्माओं से वार्ता करके महातेजस्वी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित भगवान सूर्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। कमठ नामक 8 वर्षीय विद्वान बालक की भगवान सूर्य से वार्ता के आगे के अंश देखते हैं आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जीव के परलोक वास का वर्णन देखेंगे। इसे स्कंद पुराण के अध्याय 40 से लिया गया है। कमठ नामक परम बुद्धिमान 8 वर्षीय बालक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित भगवान सूर्य तथा नारद मुनि से वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहता है, महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह बात बता दी गई। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्यों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंचतन मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्रा फोड़कर ऊर्ध्वलोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण करता है। वह अंगूठे की पौ के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भाड़ के समान, गरम किए हुए लोहे के गोले के सदृश, तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहां यमदूत पापी जीव को घसीटकर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बुक, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त अर्थात 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंतक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। कमठ आगे कहता है, विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं, उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वे फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपाना, जूता आदि दान करने वाले सवा यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष्य भोज्य से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं,
गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोगदेह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभ दान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेत्यों से मुक्त नहीं होता है। प्रेतलोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा शमाशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत्योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पातालतल में स्थित हैं। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्गलोक के ऊपर सत्यलोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेध आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हों, वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकारपूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। कामठ आगे कहता है, विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर, जैसे कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं, उसे भी कहूँगा।